तो जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसने आधिकारिक तौर पर बयान देकर कहा है कि पूरा मामला बकवास है और प्रधानमंत्री की किसी भी तरह की कोई संलिप्तता नहीं है। तो सर सवाल ये उठता है कि विदेश मंत्रालय को ये इस प्रकार आकर सफाई देने की जरूरत क्या पड़ी? कितने मीम बने हैं प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर और सोशल मीडिया में पता नहीं क्या-क्या आता रहता है और यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि विदेश मंत्रालय आकर जो है इस प्रकार से सफाई पेश कर रहा है। ये चीजें अब मोदी जी की जो भी प्रतिष्ठा है उस पर निश्चित तौर पर डेंट करना शुरू कर चुकी हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज निशा। मैं हूं महेश गुप्ता। आज एक ऐसा मुद्दा जिसने भारत से लेकर अमेरिका तक सोशल मीडिया में हलचल मचा दी है। सवाल उठ रहे हैं जेफरी एप्स्टीन फाइल्स को लेकर और इन्हीं चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी सोशल मीडिया ट्रेंड्स में उछाला जा रहा है। भारत सरकार ने इस पूरे मामले को बकवास बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ शब्दों में कहा है कि इस प्रधानमंत्री मोदी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर यह सब सिर्फ बकवास है तो फिर यह मुद्दा इतना हाई लेवल पर ट्रेंड क्यों कर रहा है? विदेश मंत्रालय को सामने आकर बयान क्यों देना पड़ा और क्या वाकई किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है? आज हम भावनाओं से नहीं, तथ्य और सवालों से बात करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं शीतल पी सिंह जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे दर्शकों की एक काफी पसंदीदा जो है जिसको बोलते हैं कि प्रवक्ता के तौर पर भी इनको लोग जानते हैं और इनके जो वक्तव्य हैं और इनका जो विचार हैं, इनके जो विशेषज्ञता है हर मामले में, तो हमारे दर्शक जो है अक्सर इनको सुनना चाहते हैं और कई बार हमारे पास उनका मैसेज भी आता है कि आप जो शीतल पी सिंह जी को बीच-बीच में इतना लंबा गैप ना दिया कीजिए। तो सर हमारे दर्शकों का भी ध्यान रखा कीजिए आप सर। नहीं देखिए, हम तो बिल्कुल हाजिर है सर जी। सर आज सर सबसे पहले तो बात यही है कि सबसे पहले ये साफ समझना जरूरी है कि जेफरी एप्स्टीन फाइल्स आखिर है क्या और क्या ये किसी कोर्ट के द्वारा जारी दस्तावेज है या जांच से जुड़े कागज हैं या फिर अधूरी और संदर्भ से काटी गई कोई जानकारियां हैं? नहीं, ये बिल्कुल लीगल दस्तावेज है जो एक कोर्ट प्रोसीडिंग से निकले हैं और जिनको वहाँ का जो संसदीय प्रणाली जैसी भी है अमेरिका की, उसके ठप्पे के साथ ये बाहर आए हैं। उसमें बहुत बहस के बाद बहुत उसमें रोकने की कोशिश हुई है। बहुत सी चीज़ों पर उसमें एडिटिंग की गई है, यानी उनको डाइल्यूट किया गया है, जिसमें जाहिर है कि जो इस समय डिस्पेंसेशन है, चूँकि ट्रंप साहब का बहुत नाम है, उसमें बहुत जगह आया हुआ है, तो उनसे संबंधित और जहाँ-जहाँ उनको नुकसान हो सकता है, ऐसी कुछ जगहों पर कोशिश की गई है कि वो उसको डाइल्यूट करें। इसके अलावा उसमें बहुत सारे जो विक्टिम्स हैं, उनके बच्चे हैं उसमें, चूँकि उनकी उम्र कम थी, उनके चेहरों पर निशान है, मतलब उसको छुपाया गया है। और बहुत सारे वृत्तांत ऐसे हैं जो बहुत ही मतलब ये सब लीगल डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई इधर-उधर का कोई जगह नहीं, न कोई गुंजाइश है और ये सब कोर्ट की स्क्रूटनी के बाद निकले हैं। तो इसमें और इसमें जो मुजरिम थे, वो मेन मुजरिम एप्स्टीन तो मर चुका है जेल में ही, जो उसकी सहयोगी थी वो जेल काट रही है और जिनके नाम है उसमें से ब्रिटिश एक नेता ने इस्तीफा दे दिया है। बाकी राजघराने का नाम आया है, बहुत बदनामी हो रही है। यूरोप वगैरह में जिन नेताओं के, उद्योगपतियों वगैरह के नाम आए हैं, सब इधर-उधर मुँह छुपा रहे हैं। सारी दुनिया में इसको लेके बड़ी एक स्थिति बनी हुई है, जिसमें जैसा कि ऐसी चीज़ों में होना चाहिए और हो रहा है। ये तो बहुत विभत्स स्थिति है। ये बताती है कि दुनिया को चलाने वाले जो ऊपर लोग बैठे हैं, वो कितने घटिया लोग हैं। सही कह रहे हैं सर आप। बुरे लोग हैं वो और कितने बुरे ढंग से वो सोचते विचारते हैं और दुनिया को कितने बुरे लोगों के हाथ में दुनिया है। ये जिसको हम लोग अदृश्य तौर पर तो जानते थे, लेकिन इसके सबूत हर साधारण आदमी के पास संभव नहीं थे। लेकिन ये हुआ और ये दूसरी बार ऐसा है कि जो ऊपर की चीजें, दुनिया में सबसे ऊपर अमेरिका की चीजें हैं, चूंकि सारी दुनिया में कोई दरोगा बना हुआ है, तो एक बार उसका खुलासा हुआ था तब जब वो एक बहुत मशहूर पत्रकार जो ऑस्ट्रेलियन मूल के थे लेकिन इंग्लैंड में रहते थे, उन्होंने जब विकीलीक्स शुरू किया था और उन्होंने वो केबल जारी कर दिए थे जो अमेरिका की विभिन्न एम्बेसीज अपने हेडक्वार्टर भेजती हैं अमेरिका में। उसमें उनकी जो नीतियां हैं विभिन्न देशों के बारे में, नेताओं के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, उस सब का पर्दाफाश हुआ था। तो एक बार वो बहुत बुरी तरह से नंगे हुए थे ये लोग, लेकिन इस बार तो बहुत भयानक है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें
हमारे यहाँ के भी एक उद्योगपति, एक केंद्रीय मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री का नाम आया है। और कुछ हमारे मशहूर लोगों के भी इशारे में नाम है, जैसे मीरा नायर का नाम आया है, जो जोहरान ममदानी की माँ है, सिनेमा बनाती हैं। लेकिन उनका नाम इस तरह से है कि वो कुछ ऐसे पार्टियों में थी जिसमें एप्स्टीन से संबंधित लोग, या एक फोटो चल रहा है इस समय जिस पर कल ममदानी के घर पे प्रदर्शन भी हुआ है। तो उसमें चूंकि वो तो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज है, वहाँ गलत को गलत कहना सीधे मुंह पे होता है। तो जो लोग ममदानी को प्यार करते हैं, जिन्होंने वोट दिया, सपोर्ट किया, उनको भी ये बुरा लगा। उनकी माँ का नाम किसी भी रूप में, ठीक है वो किसी अपराध में नहीं आया है, लेकिन ऐसे किसी आदमी को छू जाना भी उनके समाज को बहुत बुरा लगता है और वो उसकी प्रतिक्रिया करते हैं। तो बहुत से लोगों ने ममदानी के घर पे प्रदर्शन किया है और जाके नारे लगाए हैं कि ये शर्मनाक है। वो माफी वाफी मांगनी पड़ेगी उनको, मतलब वो समाज ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी करें और बाहर निकल जाएं। ये जरूर है कि ट्रंप और उनके जो बड़े बड़े दोस्त हैं, वहाँ के कई राष्ट्रपतियों के नाम आ रहे हैं। जो ये क्या नाम, जॉर्ज बुश थे, उनके पिता का नाम आया है, बहुत भयानक रूप से आया है वो सब सुनना पढ़ना बहुत ही खतरनाक है। जहां तक भारत का संदर्भ है और मोदी जी का संदर्भ है, इससे ये पता लगता है कि मोदी जी जब आए तो शुरू के 2 साल में इनके लिए अनिल अंबानी इनके बहुत क्लोज थे। देखिए रफाल वाले घोटाले में भी उसका नाम आया था। ये और बात है कि हमारे देश में तो इन लोगों का कुछ बिगड़ता नहीं है और हर कोर्ट वगैरह सब मिल जाती हैं और सब मिल के चीजों को दबा देती हैं। लेकिन अमेरिका वगैरह में ये संभव नहीं है, इसलिए वहां चीजें वहां से बाहर आ रही हैं कि अनिल अंबानी इनके लिए लायजा कर रहे थे। अनिल अंबानी टाइप जो उद्योगपति होते हैं, या भारत में जो भी उद्योगपति हैं, सबका करेक्टर छोटा बड़ा एक ही जैसा है। ये सब सरकारों से मिलकर इस देश को लूटते हैं, संसाधनों को लूटते हैं, नीति बदलवाते हैं, बैंकों को ठगते हैं, बीमा को ठगते हैं और हमारे शेयर मार्केट को लूटते हैं। ये लुटेरों के क्लब है और ये हर तरह के अपराध में इनका चरित्र मिलेगा आपको। आप सोचिए 11 साल हो गए, अनिल अंबानी करीब 1.25 करोड़ इस देश का पी के बैठ गया, सब डुबा दिया इसने। इसको 1 घंटे के लिए भी कहीं गिरफ्तार हुआ ये क्या महेश गुप्ता और शीतल पी सिंह के पास ये वो है कि अगर हमने आपने किसी बैंक से 10 लाख रुपए भी लिए होते, हमारा घर जीना मुश्किल कर दिया होता। ठीक बात है। आप देखते हैं क्रेडिट कार्ड का लोगों का वो डिफॉल्ट हो जाता है तो गालियां फोन पे आती हैं और क्या क्या नहीं होता है। हाँ। मुकदमे हो जाते हैं। किसान बेचारा 50,000 1 लाख 2 लाख का ट्रैक्टर फैक्टर का लोन होता है, उसको तहसील वाले उठा ले जाते हैं, तहसील के गंदे जिसमें मूत्रालय भी नहीं होता वहां बंद कर देते हैं, ट्रैक्टर जब्त कर लेते हैं। पहले बैल बैल होते थे, जब्त हो जाते थे। इतनी आजादी, 1.25 करोड़ इस देश के बैंकों का लूट के एक आदमी बैठा हुआ उद्योगपति बना हुआ है। तो इस दलाल का नाम आया। यहाँ भी तो अमर सिंह क्या करते थे, आपने तो बहुत फील्ड रिपोर्ट भी की है, हमने भी की है। हमारे यहाँ भी तो इस तरह के कैरेक्टर, अमर सिंह का क्या कैरेक्टर है, राजनीति में उनका कोई योगदान है क्या? इस तरह के, वो मरहूम है, बहुत नहीं बोलूंगा, लेकिन इस तरह के बहुत से कैरेक्टर हमारे चारों तरफ हैं। यहाँ भी इसी तरह की दलाली फलाली होती है। तो एप्स्टीन जो था वो एक अंतरराष्ट्रीय दलाल था महेश जी, जो ज्यादातर उसके चांसेस है कि वो मोसाद के लिए, इजरायली जो खुफिया एजेंसी है, उससे जुड़ा हुआ था और बहुत टॉप लेवल पे वो इजरायली सरकार के लिए, नेतन्याहू वगैरह के लिए काम करता था। तो वो जो भी उससे लोग जुड़ते थे उनको इजराइल से टच कराता था, इजराइल के इंटरेस्ट सर्व होते थे। और यही हमारे मामले में हुआ कि वो जो डिटेल्स है उसके हिसाब से पता लगता कि अनिल अंबानी वाया एप्स्टीन लाइजा कर रहे थे और हमारे जो मंत्री पुरी साहब हैं ये भी उस टच में थे। ये पुरी साहब जो है ये वहां पहले हमारे भारत की ओर से यूएन में थे, यूपीए के जमाने में, और बाद में फिर वो भारत सरकार की ओर से दूसरी जिम्मेदारियों में लगाए गए और उनका सबका मुख्य उद्देश्य यही था कि ट्रंप प्रशासन से मोदी जी की मीटिंग करा दी जाए, ट्रंप से मीटिंग कराना और कुछ इनके लिए अफर्मेटिव करना। तो ये लाइजा करने के लिए ये सब कसरत की गई। उस चक्कर में प्रधानमंत्री जी को इजराइल जाना हुआ, जिसके बारे में मजाक उड़ रहा है कि वहां उसने जो लिख दिया है उसमें तो लिख दिया है कि डांस करने की बात है उसमें। तो अब सफाई देता घूम रहा है हमारा विदेश मंत्रालय। हम मानते हैं कि वो इशारे में लिखा गया होगा, डांस माने वो कोई डांस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो एक डांस का पर्पज ये है कि हमने उन्हें भेज दिया है वहां, अब वहां से वहां उनकी लाइन लग जाएगी। और वही हुआ कि पहले वो इजराइल गए और इजराइल की कंपनी से अनिल अंबानी की कंपनी का कोई एक समझौता हुआ
बाद में अनिल अंबानी की कंपनी से रफाल वाली कंपनी का भी समझौता सामने आया। तो ये सब नजर आता है कि ये सब बागड़ बिल्ला है मामला, इसमें सब गोल मटोल है, किसमें क्या है, सब झोल है। बेसिक था कि ट्रंप से रिलेशन बनाने के लिए मोदी जी ने इन लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष सहमति दी, या उन्होंने अपनी ओर से इनिशिएट किया हो, और बाद में मोदी जी ने उन चीजों का पालन किया जिसका उसकी मेल्स में उल्लेख है। और वो कह रहा है कि वो बाकायदा, वो तो अब ये लिख रहा है, वो अपमानजनक है वो बात कि वो वहां डांस किया उन्होंने। तो वो मतलब उनकी धुन पे नाचे, जो हमारे यहाँ मुहावरा होता है ना कि हम्म। उस धुन पर नाचना, वो कुछ इस संदर्भ में उसका इस्तेमाल है। लेकिन उससे प्रतीत होता है कि वो उस बीन पे नचा ले गया था। और उसके बाद हमने देखा कि ट्रंप प्रशासन में मोदी जी की पैठ भी हुई, वहां ट्रंप के प्रचार में भी गए, ट्रंप को भारत भी लाए, बड़े गलबहिया बड़ा वो हुआ, और आज ट्रंप इनके गले पड़ गया है। जब दूसरी बार आया, जब ये बीच में वहां जाके अमेरिका और उसके चुनाव रैली में नहीं गए, उसने अनाउंस कर दिया था, अब वो उल्टा इनके खिलाफ करता हुआ नजर आ रहा है। और न ये तब बोल पाते थे, न अब बोल पाते हैं। सारी चीजें वही कर रहे हैं कि जिससे वो किसी तरह खुश हो जाए। ऐसा करते हुए इनका प्रशासन हमें मिल रहा है। और इस सब से निश्चित तौर पर भारत की कोई इज्जत तो क्या बढ़ेगी, और क्या मोदी जी की इज्जत बढ़ेगी। लेकिन भारत में मीडिया चूंकि इनके कब्जे में है, जो मेन मीडिया है, चाहे अखबार हो चाहे टेलीविजन हो, और सोशल मीडिया पे इनके पास लठैतों की इतनी बड़ी संख्या है कि ये उसके जरिए कुछ दिन ये सब चला सकते हैं जो चला रहे हैं। तो अभी भारत में ये स्थिति बनी रहेगी। लेकिन ये चीजें अब मोदी जी की जो भी प्रतिष्ठा है उस पर निश्चित तौर पर डेंट करना शुरू कर चुकी हैं। और इस मामले में क्योंकि दस्तावेज सिर्फ इनके बारे में नहीं आ रहे हैं, सारी दुनिया के बारे में आ रहे हैं, लेकिन भारतीयों की निगाह इनके बारे में लगी हुई है। हालांकि कांग्रेस ने इसको बड़ा हल्ला गुल्ला मचाने की कोशिश की है, लेकिन मीडिया जब तक कवर नहीं करेगा तो कोई चीज बड़ी जाहिर नहीं ठीक। होती है। ठीक जिसको बात है। मीडिया कवर करता है वही बड़ी हो जाती है। वही मीडिया बड़ी। चाहता है एक सेना में हवलदार पद पर रहे अन्ना हजारे गांधी बन जाते हैं, और आज मीडिया ने उनको छोड़ दिया है तो वो अब छछूदर बन गए। तो दोनों चीजें शीतल जी, हमने आप जी एक सवाल ना मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जब हम आम जनता के बीच में बैठते हैं तो ये जी सवाल है, ये उत्सुकता है एक आम जनता की, जो बोलती है, जो कहती है कि साहब देखिएगा कि मोदी जी का ना तो कोई परिवार है, बीवी उन्होंने धर्मपत्नी उन्होंने छोड़ी हुई है, भाइयों से, भतीजों से, बहन से, भांजों से किसी से उनका कोई संबंध नहीं है। और वो तो जो है, जब किसी से कोई समझ नहीं तो पैसा कमा के क्या करेंगे और कहाँ रखेंगे। फिर साथ में वो ये भी सवाल जोड़ देती है, जब पब्लिक हमसे पूछती है कि सर फिर एक बात और भी बताइएगा कि ये अडानी और अंबानी के लिए इतना सब कुछ क्यों करते हैं, उनसे आखिर इनको क्या मिलता होगा, इनको पैसा मिलेगा भी तो कहाँ रखेंगे और उनके किस काम का क्यों, क्योंकि इनके पीछे तो कोई घर वाला कोई है ही नहीं, ये किसके लिए क्या कर रहे हैं। तो जनता भी बड़ा परेशान होती है कि आखिर अंबानी और अडानी के लिए ये इतनी मेहनत, देश विदेशों में जाते हैं, मीटिंग्स कराते हैं, उनको बड़े बड़े जो है कॉन्ट्रैक्ट दिलवाते हैं, तो जाहिर सी बात है पैसे का कुछ भी ना कुछ हिसाब किताब तो होता ही होगा। तो आखिर जनता जानना चाहती है कि मोदी जी का जब कोई आगा पीछा नहीं है, उनका कोई वंश नहीं है, भाई भतीजावाद नहीं है, तो अब वो कैसे, क्या लालच में क्या करते हैं, किस लालच में वो अडानी और अंबानी इनकी सेवा करते हैं। देखिए, इसके कई कारण होते हैं। जैसे अनिल अंबानी का मामला है। अनिल अंबानी वो रईस हैं जिन्होंने 11 में या 12 में गुजरात में जो एक कॉन्क्लेव हुआ करता था, क्या कहलाता था उसका नाम मुझे स्लिप हो रहा है, जब उद्योगपति वगैरह को बुलाया जाता था, राइजिंग गुजरात या क्या कहलाता था वो। तो उसमें अनिल अंबानी पहले शख्स हैं जिन्होंने मंच से, उसमें सब ये कॉरपोरेट्स आते थे और बड़े बड़े फैसले वैसले होते थे कथित तौर पर। तो उसमें अनिल अंबानी ने कहा था सबसे पहले कि मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है। 11 की बात है। तब से अनिल अंबानी से फिर वो गले वले मिले थे, मोदी जी जैसा कि जिसको पसंद करते हैं, तब से वो बहुत क्लोज हो गए थे। और वो क्लोजनेस उनको देखिए एप्स्टीन फाइलों तक ले आई। तो उनके मन में वो ठीक है कि उनको कैश उस तरह से जरूरत है कि नहीं है, वो एक अलग सवाल है। लेकिन उनको महान बनने की जरूरत तो है ना। प्रधानमंत्री तो बनना चाहते थे। तो उनको ये सुनने में अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री, तो जो आदमी उनको यही सब जो दलाली वगैरह होती है और जो सरकार से मिलके फायदा उठाने का मामला होता है,
उसमें जो इस तरह के उद्योगपति होते हैं वो आपकी कमजोरियां ढूंढते हैं। अगर आप बहुत सारे नेताओं की कमजोरियां जो होती है, मैं उसका सबका उल्लेख नहीं करूंगा, बहुत से चैनल बच्चे उच्चे भी देखते हैं, लेकिन आप और हम सब समझते हैं, और एप्स्टीन फाइलों ने तो नंगा ही कर दिया नंगा कि कर दिया, दुनिया बिल्कुल में ठीक बात। मनुष्य कमजोरियां क्या क्या है। तो आप उसको सबको समझ लीजिए, अब उस पर बहुत बात नहीं करना चाहिए, लेकिन आदमी समझता है, इतनी समझ होनी भी चाहिए। तो कोई आदमी अकेला है या परिवार के साथ है, लेकिन उसकी मानवीय कमजोरियां नहीं होंगी, ये कहना गलत है। अब उन कमजोरियों में कौन सी कमजोरी का कौन उद्योगपति किस तरह से फायदा उठा रहा है या क्या उसकी सर्विस दे रहा है, हमको आपको नहीं पता चल सकता, क्योंकि ठीक मोदी बात। जी ने अपने चारों तरफ ऐसा बंद कर लिया है कि उनके बारे में आपको कोई खबर नहीं मिलती। वो जो चाहे वही आपको खबर मिलेगी। वो अपने मन की बात तो आपसे कर सकते हैं, उनके मन की बात और तन की बात हम लोगों को नहीं पता चल सकती। तो ये जो परिस्थिति है, इसमें वो क्या, किस उद्योगपति से उनको क्या मिल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन सब का पता लगना मुश्किल है। लेकिन एक मोटा मोटी उनको भी प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत उद्योगों का समर्थन चाहिए, क्योंकि उद्योगों के ही चंदों से राजनीति चलती है। उनके अब तो अखबार टीवी सब उन्हीं लोगों के हैं, सब ये उन्हीं सारे लोगों का है। सब कुछ उनके पास है। वो नहीं चाहेंगे तो आपकी बदनामी शुरू हो जाएगी। तो हम्म। आपको नेतागिरी ही करनी है, तो नेतागिरी का भी तो खर्च होता है प्रधानमंत्री बनना, और वो इतनी बड़ी पार्टी के सर्वे सर्वा है, इतने प्रसिद्ध हैं, उनके प्रचार में बहुत खर्च होता है। अभी तो सरकारी खर्च हो रहा है, लेकिन प्राइवेट खर्च भी बहुत होता है। तो एक ठीक बहुत बात। बड़ी पार्टी चला रहे हैं जिसके सैकड़ों ऑफिस हैं, उसमें सैकड़ों लोग काम करते हैं, वो सरकारी तनख्वाह थोड़ी पाते हैं। लाखों उनके कार्यकर्ता हैं जो सोशल मीडिया और सब पर उनके लिए काम करते हैं, वहां सब भी धन लगता है। तो ये सारी हलचल करने के लिए ऑफिशियली उनकी पार्टी के पास 10,000 करोड़ है, तो ये देने वाले भी तो लोग हैं, कहा जाता होगा तभी देते होंगे। तो या इंटरेस्ट इसलिए देते होंगे कि कोई काम ले इस सरकार से। तो ये सब चीजें जो है मिलजुल के एक समूह बनाती हैं। तो उससे अब योगी जी का क्या है, योगी जी भी लुंगी पहने हुए घूम रहे हैं, कुछ नहीं है। लेकिन लेकिन वो जो भी है वो बने रहने के लिए बहुत चीजों की जरूरत होती है, और वही मोदी जी की भी जरूरत होती है। राजनीति में सफल होने की भी तो एक बहुत बड़ी कीमत है। शीतल जी, एप्सिन फाइल्स को मामले पे हम वापस आते हैं, तो जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसने आधिकारिक तौर पर बयान देकर कहा है कि पूरा मामला बकवास है और प्रधानमंत्री की किसी भी तरह की कोई संलिप्तता नहीं है। तो सर सवाल ये उठता है कि विदेश मंत्रालय को ये इस प्रकार आकर सफाई देने की जरूरत क्या पड़ी? कितने मीम बने हैं प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, और सोशल मीडिया में पता नहीं क्या क्या आता रहता है। और यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि विदेश मंत्रालय आकर जो है इस प्रकार से सफाई पेश कर रहा है। अगर सफाई हम पेश की बात करें तो कितने प्रकार के मीम हैं, कितने प्रकार के हम उसके अंदर मीम्स में हम देखते हैं कि जो इनके नेता हैं, महिला नेता, उनके साथ उनको दिखाया गया है। और मतलब जिसको हम बोले कि कोई भी पसंद नहीं करेगा, इस प्रकार के भी मीम सोशल मीडिया में चलते हैं, कभी एक किसी ने उसमें कोई, लेकिन एक यहाँ इस साधारण वाले एक, मामले में एक आप देखिएगा साधारण कि बात एक जी। साधारण बात हम आपसे पूछते हैं, और आपके पास भी इसका उत्तर होगा और किसी के पास भी। क्या 2017 में अनिल अंबानी, हरदीप पुरी और एप्स्टीन मिलके मोदी जी को बदनाम करने की कोई साजिश कर रहे थे, ये मान लिया जाए? ठीक ये जो बात। ईमेल है, ये ईमेल जो है ये कोर्ट द्वारा प्रमाणित है। ये चैट जो है ये कोर्ट द्वारा प्रमाणित है। एप्स्टीन मर चुका है 2019 में। तो 2017 में मोदी जी को बदनाम करने के लिए वो ये चैट अनिल अंबानी और हरदीप पुरी के साथ मिलकर तैयार कर रहा था। और हरदीप पुरी आज मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी हैं, और अनिल अंबानी 1 घंटे के लिए भी नहीं पकड़े गए, बाहर भी हैं। इसका क्या, ये तो कोर्ट द्वारा स्थापित दस्तावेज है, और ये 2017 के हैं। ऐसा भी नहीं था कि राहुल गांधी से एप्स्टीन का कोई रिश्ता था, कि राहुल गांधी ने करा दिया था 2017 में, या सोनिया गांधी ने करा दिया था, सर या कहीं किसी और। नेहरू जी ने तो नहीं करवाया? अब यही हो सकता है, नेहरू जी के भूत ने कहीं करा दिया हो सकता है। और कोई सबूत नहीं मिलता। बताइए कि आप कह रहे हैं कि ये गलत है, ये हमारा इसमें कुछ नहीं है। अरे ये 2017 में लिखा पढ़ा गया है। ये जो मैसेजेस हैं ये 2017 के हैं। आज से 5 6 हो गया, तो 6 3 9 10 साल पहले कौन आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था कि एप्स्टीन की फाइलों में आपका नाम घुसेड़ रहा था? और दुनिया में जिसका भी नाम आया, बिल गेट्स का आया हुआ है, तो वो भी छटपटा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं नहीं ये है वो है। तो जिसका नाम आएगा या तो वो स्वीकार कर लेगा, जैसे ब्रिटिश नेता ने किया और इस्तीफा दे दिया,
इस्तीफा दे दिया, और ठीक या बात। फिर ढिठाई करेगा कि हमारा नहीं है, हमें, तो उसका कोई इलाज नहीं। ठीक कह रहे हैं आप। सर, भाजपा सरकार में तो इस्तीफे का प्रचलन है ही नहीं। हाँ, वो तो कह ही चुके हैं कि हम लोग यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो वो और तो सर इस्तीफे सवाल, की बात, जी, 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 बोलिए सर। इस्तीफे की जी, तो कोई बात ही नहीं, कौन करेगा, कौन कौन सुनेगा, कौन करेगा। हाँ, ये बात भी है। जी। सर, ये कि सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को अचानक इतने बड़े पैमाने पर जो ट्रेंड क्यों कराया गया? क्या ये स्वतः जन रुचि का मामला है सर, या फिर किसी संगठित नैरेटिव के ज़रिए इसे जानबूझकर आगे बढ़ाया गया है सर? नहीं, ऐसी चीजें तो कोई रोक सकता है, इसको कौन बढ़ाया गया है, इसको सारी दुनिया इसको जांच कर रही है, आप इस पे कार्यक्रम कर रहे हैं, बढ़ा कौन रहा है? इसमें तो क्यूरियोसिटी है ना। इसमें जो भी ऐसी चीज दुनिया में सूचना आती है जिसको लेके समाज प्रभावित होता है, जिससे उसकी बात वो करता है, गलत और सही दोनों तरह की चीजों पर। तो ये एक चीज है, इतनी बड़ी सूचना है जिससे सारी दुनिया हिली हुई है, सारी दुनिया का जो लीडरशिप है वो नंगी हुई है, और इतने बड़े मामले का पर्दाफाश हुआ है जिसपे वर्षों से जांच हुई है, बहुत सी एजेंसियां अमेरिका की लगी हैं, इसमें तमाम कानूनी और संसदीय लड़ाई चली है। ट्रंप की सरकार है, वो रोकना चाहती थी, लेकिन फिर भी ये फाइल्स बाहर आई हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।